नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का था। मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको चतुर्थांश क्वाड्रेंट के बारे में बताया था और उसकी वैल्यू निकालना बताया था। ठीक है, आइए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ कि चतुर्थांश में आपके 4 ऐसे होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये आपका थर्ड था और ये आपका फोर्थ था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो लोग होते हैं 0 से 90 तक होते हैं, इसमें 90 से 180 तक होते हैं, इसमें 180 से 270 तक होता है, इसमें 270 से 360 तक होता था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें सभी लोग क्या होते हैं, सभी वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होती थी, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। इसमें मैंने बताया था टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। इसमें मैंने बताया था भाई कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। मैंने एक बार और बताया था पिछले वीडियो में कि भाई 180 और 270, 180 और 360 ही पकड़ के सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ बताया था भाई ये 90 और 180 के बीच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इसे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको 180 प्लस माइनस थीटा पकड़ना है या 360 प्लस माइनस थीटा पकड़ना है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा सबसे पहले पता लगाएं कि भाई वो किस क्वाड्रेंट में है, उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में हम देखेंगे कि भाई इसका सिंबल चेंज हो रहा है कि नहीं। और सिंबल चेंज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, जैसे आपके सामने दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में है। आप देखो कि ये 0 से 90 है, 90 से 180 है, जबकि ये 210 है। इसका लोग किस क्वाड्रेंट में चला गया मेरे पास बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब बंदे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे कि भाई ये 210 है, हम देखेंगे ये 180 करीब है, और 180 के करीब ही होने वाला, 180 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। जैसा कि आप देखो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। ये आपका साइन दिया हुआ है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 180 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये मेरा कल का लेक्चर था। आज हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े वीडियो मतलब जो आपके 360 से एबव है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि 360 से एबव के कॉन्सेप्ट को लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी काफ़ी आसान है। तो ध्यान देखिएगा कि अगर हमको 360 से अबव निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो कि यह आपको मैं दे दूं cos 570 की वैल्यू निकाल दें, 570 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी 360 से ऊपर आए तो आप क्या कर दिया करो, 360 से डिवाइड कर दिया करो। तो देखो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। देखो कितना बचेगा, 210। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 1 × 360 प्लस 210। इस फॉर्मेट देखेंगे, मैं आपको पहले डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊँगा। तो इस 360 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब आप देखो कि ये पूरा घूम के आप जब यहाँ आओगे तो ये पूरा एक राउंड 360 को हटा देते हैं। 360 मतलब n × 360 के फॉर्मेट में हो, तो इसको हटा देंगे। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, cos 210 निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप 360 से भाग दोगे, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आप डायरेक्ट लिख दिया करो। देख रहे हो ना, cos 570 लिख सकते हैं, cos क्या 210 लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको सॉल्व करना बताया था। देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, आप देखोगे 210 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ क्या दिया है, कॉस दिया है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं भैया 180 और 360 के दोस्त हैं क्या। तो देखो 180 के करीबी है, 180 के करीबी है, और 180 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, हम लिख देंगे cos 30। आप जानते हो -√3 अपॉन क्या होता है, 2 होता है। तो
उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाई 360 से बड़ा है तो उसको कैसे निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम निकालते हैं 1500 की वैल्यू, 1500 की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1500 में 360 का डिवाइड करेंगे तो 360 का डिवाइड कर देखो ये 4 बार में जाएगा, 01440, ठीक है। 1440 हो गया। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 60। याद रखिएगा रिमाइंडर को ही लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 4 इंटू 360 प्लस 60। जैसा मैंने बताया कि भाई इसको छोड़ दो तो हम इसको लिख सकते हैं 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 हो जाती है। तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट रहा। इसका शॉर्टकट यही है कि भाई जो आपको वैल्यू दिया हुआ है इसमें आप क्या करो, 360 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा डायरेक्ट आप क्या करो 1060 ले लो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3। इसी तरीके से यहाँ 540 दिया था, 540 में हमने क्या 570 था, 570 में 360 का डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 210 बच गया। और 210 को हमने क्या कर दिया भाई, 210 को डायरेक्टली दिया cos 210। आप देखते हो कि 210 थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और cot पॉजिटिव होता है, चूँकि cos है इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और 210 180 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया, हो गया आंसर। cos 30 की वैल्यू -√3/2 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि 360 से बड़ा अगर कोई नंबर है तो हम लोग क्या करें, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल आपके इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी रहा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेंट का एप्लीकेशंस है, अब हम लोग उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल काफ़ी था। जैसा मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट चतुर्थांश समझ गए कि कब वैल्यू चेंज होता है, आपको वैल्यू निकालने आ गया, तो समझ लीजिए कि 50 to 60% ट्रिग्नोमेट्री आपको आ गया। तो आप अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो आप मेरा वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए। जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए उस बातों को ध्यान से सुनकर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आप ऑटोमेटिकली बना लोगे। चाहे आप क्लास 9 के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, या आप किसी कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करें तो आइए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फॉर्मूला मैं बताऊँगा, उस पर ध्यान देना। तो अगर मैं दूँ यहाँ पर sin 90 - थीटा कर दूँ, अभी पढ़े थे भाई 90 + थीटा हो चाहे 90 - थीटा हो, वैल्यू बदल जाता है, ठीक। 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अभी आपने पढ़ा था कि भाई साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। या मैं कह दूँ कि भाई कॉस 90 - थीटा हो, ठीक है। क्लास 10th के बच्चे ध्यान से देखें इसको। साइन 90 - थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। और कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। और 90 - थीटा मैंने बताया था भाई 90 + थीटा हो या 270 + थीटा हो, वैल्यू बदल जाते हैं और सिंबल जो है वो नियमानुसार बदलता है। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए, ये जो आपका है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर tan दिया हो 90 - थीटा दिया हो तो आप इसको क्या लिखोगे, cot थीटा, या cot 90 - थीटा दिया हो तो आप इसको क्या लिखोगे, tan थीटा। ये भी ऐसे ही चेंज होगा। इसी तरीके से अगर आपको दिया हो sec 90 - थीटा, या यहाँ पर आपको दे दे cosec 90 - थीटा, तो sec 90 - थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 - थीटा को हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं। यही बेसिक चीज़ें हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी जो मैं 5-6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसी सिद्धांत पर बताऊंगा, बैक टू बैक 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा, जिसको आपको सॉल्व करने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिया है sin 3x = cos x - 10। ये जो क्वेश्चन है इसको पहचान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपके चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट का यूज होता है। एक दूसरे का जो क्वाड्रेंट में जो बदलाव होता है उसी का इस्तेमाल होता है इसमें। तो जब आप देखो कि भाई साइन को अगर बदलोगे क्वाड्रेंट में तो किस में बदल जाता है, कॉस में,
या कॉस को बदलो तो क्या हो जाएगा, साइन में। तो हम क्या करते हैं, किसी एक बंदे को कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट करने का नियम क्या है, अगर यहाँ साइन है और यहाँ पर कॉस है तो हम इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक ही वैल्यू हो। तो किसी एक बंदे को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके पूरे फंक्शन को 90 से घटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, ये हमारा क्या है, साइन एक्स है। ध्यान से देखिएगा, इस साइन को जब हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट मतलब साइन किस में कन्वर्ट होता है, क्वाड्रेंट में, कॉस में लिखेंगे तो ये बंदा 90 से घट जाता है। ठीक है, साइन कॉस में चेंज होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को जब हम कॉस लिखेंगे तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा और इसको उसी हाल पे छोड़ दो, इसको चेंज मत करना, नहीं तो फिर से क्वेश्चन उल्टा बन जाएगा। केवल एक बंदे को चेंज करते हैं। आई रिपीट, साइन 3x है, कॉस x माइनस 10 है। चतुर्थांश का सिद्धांत ही होता है साइन चतुर्थांश में बदल जाता है कॉस में। हम किसी एक बंदे को चेंज करते हैं। ये जो साइन है, हम साइन को कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉस में। जब साइन को कॉस लिखते हैं तो ये जो थीटा मतलब ये जो वैल्यू होती है उसको 90 से 90 में से घटाना होता है। तो देखो, इधर भी कॉस फंक्शन हो गया, इधर भी कॉस का फंक्शन हो गया। इसका ना जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10। इसको कंपेयर कर दिए। ठीक है भाई, इधर भी कॉस इधर भी कॉस है, तो भाई इसका थीटा जो है इसके थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो कि भाई -10 को उधर भेज दो तो 90 प्लस 10 और माइनस 3x को उधर भेज दो, x प्लस 3x 100 इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू 25 डिग्री हो जाएगा। तो यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ामों में और बोर्ड एग्ज़ामों में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, साइन 3x है, कॉस है, तो ये साइन आप पर ध्यान दीजिए कि भाई साइन जो चेंज होता था वो कॉस थीटा में चेंज होता था। टेन थीटा जो है बदलता था, पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था, टेन जो है बदल के क्या हो जाता है, कॉट में हो जाता है। इसी तरह सेक थीटा जो है जब ये बदलेगा तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। तो देखो, एक तरफ साइन दिया रहेगा, एक तरफ कॉस दिया रहेगा। ठीक है, अभी इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दिया है tan 2x इज इक्वल टू कॉट x माइनस 21। तो ये भी क्वाड्रेंट से ही लगेगा। अब आप देख रहे हो, tan और कॉट में ही दिया रहेगा, एक तरफ tan तो दूसरी तरफ कॉट दिया रहेगा। भाई कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए, फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, तो भाई इस tan को जब हम यहाँ पर कॉट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको 90 से घटाना पड़ेगा, नहीं घटाएंगे गलत हो जाएगा। तो ये नियम है, इसको 90 में से हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और इसको ऐसे ही इसको बदलना नहीं है, केवल एक बंदे को बदलिएगा, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को बदल देते हैं। तो देखो, इधर भी कॉट हो गया, इधर भी कॉट हो गया। जब इसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 90 माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 21, इसको इधर भेज दो, 90 प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस x हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3x, इससे डिवाइड करो तो कितना होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आप देख सकते हो, एक तरफ tan है, दूसरी तरफ कॉट दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आइए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर अग्रसर होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है सेक 5x इज इक्वल टू कॉसेक x माइनस 30। तो फिर वही है, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार इसको देख लो भाई, एक तरफ अगर सेक थीटा दिया है, दूसरी तरफ क्या होगा, कॉसेक थीटा दिया होगा। तो देखो, एक तरफ सेक दिया है तो दूसरी तरफ क्या दिया है, कॉसेक दिया है। किसी एक बदलने को बदलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही बदल दो। तो भाई जब इस सेक को कॉसेक लिखोगे तो इसको 90 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्या लिख दिए, कॉसेक x माइनस 30 कर दिए। सही है, तो यहाँ से कॉसेक और कॉसेक जब हम कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 30। माइनस 30 को उधर भेजोगे तो 90 प्लस 30 और ये x प्लस 5x हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 6x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा।
देखो कितना आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानना पड़ेगा भैया एक दूसरे का इसे कुछ तरीके से दिया रहता है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। मैं एक साथ भी आपको पढ़ा सकता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा सर लंबा वीडियो बनाइए, लंबा वीडियो आपको ज़्यादा बोर हो जाएगा। 10-10, 15-15 मिनट का मैं बता रहा हूँ। जल्द ही हमारा जो है लाइव क्लास आने वाले हैं। हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर आप लोग के सहयोग से हो चुका है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जिसके लिए। जल्द ही हमारा ये सिस्टम अगर आ जाता है लाइफ में, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं 1-1 घंटे का डेली आपको लाइव क्लास दूंगा, जिसमें आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा हमारा आपका इंटरेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल आपको क्या करना है, 10-10, 15-15 मिनट के 1-1 लेक्चर से आपको काम चलाने हैं, ठीक है। हर दिन आपको मैं 1-2 वीडियो आपको देता रहूँगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रहा। हमने क्या सीखा, क्वाड्रेंट के एक सिस्टमेटिक तरीके से इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। और 360 से ऊपर कोई नंबर है, जैसे आपका 750 हो गया है ना, 1500 हो गया, ठीक है, 570 हो गया, या हमें 600 की वैल्यू निकालनी है, तो हम उस सबको हम लोग निकालना सीखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।